Hello, everyone. Welcome to our series of government schemes, where we will discuss different schemes which shall be important for your prelims as well as mains. Alright? तो आज जो हम स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. वेल, कोरोना वायरस के को निपटने के लिए या कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक पैकेज निकाला है एंड दैट इकोनॉमिक पैकेज इज कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. तो फटाफट से ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जो फीचर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में, और हम डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे फायदा क्या होगा. तो व्हाट विल वी कवर इन दिस वीडियो? इसमें हम फीचर्स देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के और बेनिफिट्स ऑफ दिस योजना देखेंगे. तो विदाउट फर्दर एड्यू फटाफट से देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं. नाउ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. द यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, शी हैज अनाउंस्ड 1.7 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. तो एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज निकाला है 1.7 लाख करोड़ का अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिससे लोग जो इकोनॉमी हमारी एकदम से रुक चुकी है ना बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, उसको बचाने के लिए लोगों को इकोनॉमिक रिलीफ देने के लिए यह पैकेज है. This economic package is to help the poor to fight the battle against coronavirus. Alright? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो स्कीम लॉन्च करी थी ये 26 मार्च को लॉन्च करी थी, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये लाइन बोली थी, कोट अनकोट उन्होंने ये बोला था कि टुडेज मेजर्स आर इंटेंडेड एट रीचिंग आउट टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. ठीक है, गरीब से गरीब तबके को कवर करने के लिए ये योजना निकाली है. कवर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर विद फूड एंड मनी इन हैंड्स so that they do not face difficulties in buying essential supplies and meeting essential needs. बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से सारी फैक्ट्रीज बंद है, सारा ट्रांसपोर्ट बंद है, सब कुछ बंद है. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स भी बंद हो चुकी हैं. तो बहुत सारे पुअर डेली वेज लेबरर्स हैं जिनके पास पैसा भी नहीं आ रहा है. तो उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए, उन लोगों की खाने की जरूरत, एसेंशियल सप्लाईज की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेके आई गई है. नाउ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज विल कवर एरियाज लाइक, ये जो पूरा ये ना एक अम्ब्रेला स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. तो अंडर दिस गरीब कल्याण योजना बहुत सारे एरियाज को कवर किया जाएगा. एक तो हेल्थ वर्कर की प्रोटेक्शन को कवर किया जाएगा. हेल्थ वर्कर्स को कैसे बचाना है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं दीज आर नॉट नॉर्मल हेल्थ वर्कर्स, दीज आर कोरोना वॉरियर्स नाउ, राइट? ये इन्हें उपाधि दी जा रही है. तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए गरीब कल्याण में इकोनॉमिक पैकेज है. देन फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक पैकेज है. फार्मर वेलफेयर को बचाने के लिए एक पैकेज है. कैश ट्रांसफर दिया जाएगा पुअर को, बिकॉज जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनके पास अब पैसे का फ्लो बंद हो चुका है, तो उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में कैश ट्रांसफर किया जाएगा. देन एसेंशियल सप्लाईज प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में एसेंशियल सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को स्पेशल मेजर लेने पड़ेंगे. देन बहुत सारे लोगों को टेम्पररी इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी. एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज में जो छोटे वर्कर्स है ना, जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम होती है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी अंडर दिस गरीब कल्याण पैकेज गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं. तो फटाफट से इसके फीचर्स देख लेते हैं, राइट? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो एक एक करके इन कंपोनेंट्स को देखेंगे. पहला कंपोनेंट है कि हेल्थ वर्कर्स को इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा. ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19. नाउ, ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं आएंगे और बहुत सारा स्टाफ आ जाएगा. जैसे हॉस्पिटल्स के सफाई कर्मचारी आ जाएंगे. हॉस्पिटल के क्या, वैसे ओवरऑल सारे सफाई कर्मचारी होंगे, वो इसमें कवर्ड होंगे. वार्ड बॉयज कवर्ड होंगे, नर्सेज कवर होंगी, आशा वर्कर्स कवर होंगे, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, पैरामेडिक्स कवर होंगे, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स. ये सारे जो लोग हैं, ये वर्कर्स हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, नर्सेज, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स में है, इनको कवर किया जाएगा. नाउ, कवरेज पता है कितने की दी जाएगी? 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा इन्हें. जो भी कोई हेल्थ प्रोफेशनल, अगर कोई एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है वाइल ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स, तो ही शैल बी कॉम्पनसेटेड, ही और शी शैल बी कॉम्पनसेटेड विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50 लाख अंडर द स्कीम. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स तो कर ही रही हैं. जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस करा है कि किसी भी डॉक्टर की अगर मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो उन्हें 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा. तो स्टेट गवर्नमेंट्स तो दे ही रही हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि किसी डॉक्टर या किसी पैरामेडिक स्टाफ के साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो 50 लाख उन्हें मिल जाएगा, राइट? All government health centers, wellness centers, hospitals of center, as well as states would be covered under this scheme. अप्रोक्सीमेटली 22 लाख हेल्थ वर्कर्स कवर होंगे जिनको इंश्योरेंस कवर मिलेगा. तो एक तो ये है आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में.
दूसरा क्या है, जैसा कि हमने देखा था इसमें फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है, राइट? तो फूड सिक्योरिटी के लिए इसके अंडर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राइट? Government of India would not allow anybody, especially any poor family, to suffer on account of non-availability of food grains due to disruption in next 3 months. अगले 3 महीनों तक ये माना जा रहा है कि डिसरप्शन रहेगी, है ना? तो इसी डिसरप्शन की वजह से फूड की सप्लाई सब लोगों तक पहुंचती रहे, ताकि कोई लोग भूख के कारण ना मरे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को फूड की टेंशन ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। नाउ इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता क्या करेगी, एक तो पहले तो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो रफली 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन इसमें कवर्ड होगी, ठीक है? 80 करोड़ इंडिविजुअल्स, रफली 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वुड बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। होगा पता क्या, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ लोगों को राशन सब्सिडाइज रेट्स पे मिलता है ना? अगले 3 महीनों के लिए उन्हें डबल राशन मिलेगा ना। जितना गवर्नमेंट की तरफ से कोटा अलाउड होता है ना, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बोला है कि 5 kg वर्थ ऑफ ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स पर 5 kg पर मंथ पर पर्सन जो एलोकेटेड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, अब डबल इसके अलाउड होगा, ठीक है? पहले 5 था, अब 10 होगा। तो ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोवाइडेड डबल ऑफ देयर करंट एंटाइटलमेंट ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। क्लियर? तो अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अच्छा, ये जो एडिशनल मिलेगा ना, जैसे 5 kg तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलता है, एक्स्ट्रा 5 kg जो मिलेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्लस सिर्फ फूड ग्रेन्स नहीं देंगे, प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कवर करने के लिए 1 kg दालें भी देंगे। 1 kg दाल पल्सेस हर फैमिली को मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है? दीज पल्सेस अगेन वुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर दी अंडर दिस, हेल्थ वर्कर्स की प्रोटेक्शन इंश्योर कर दी। आगे देखते हैं फार्मर वेलफेयर कैसे कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना जो है, जिसमें 6,000 मिलेंगे हर फार्मर को, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, है ना? 6,000 रुपए मिलेंगे हर साल फार्मर्स को, और 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे। नाउ अगले साल की जो 2,000 की इंस्टॉलमेंट है ना, वो इसी साल फार्मर्स को दे दी जाएगी अंडर पीएम किसान योजना। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 ड्यू इन 2021 विल बी फ्रंट लोडेड, अभी दे देंगे, पेड इन अप्रैल 2020 इटसेल्फ अंडर पीएम किसान योजना। इसके अंडर 8.7 करोड़ फार्मर्स कवर होंगे। तो फार्मर वेलफेयर भी देख लिया। अब बहुत सारे लोगों की जो डेली वेज अर्नर थे, या बहुत सारे गरीबों को अभी पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सबकी जॉब्स चली गई हैं, लॉकडाउन है। तो बहुत सारे जो गरीब फैमिलीज हैं, उनके जो वुमेन हाउस होल्ड मेंबर्स हैं, उनके बैंक अकाउंट में आप 500 रुपीज जमा कर दोगे, ठीक है? तो कैश ट्रांसफर कर रहे हो। अ टोटल ऑफ 20.4 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना वुमेन अकाउंट होल्डर्स, जनधन योजना में वुमेन के अकाउंट्स भी खोले गए थे। तो टोटल ऑफ 20 करोड़, रफली 20 करोड़ जो वुमेन अकाउंट होल्डर्स है, वुड बी गिवन एन एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अगले 3 महीनों तक हर महीने 500 रुपए वुमेन मेंबर्स के अकाउंट, वुमेन हाउस होल्ड मेंबर्स के अकाउंट में दिए जाएंगे। तो ये कैश ट्रांसफर किया जा रहा है। अंडर पीएम गरीब कल्याण योजना, गैस सिलेंडर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू 8 करोड़ पुअर फैमिलीज, वो भी सिर्फ अगले 3 महीनों के लिए। क्लियर? अच्छा, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो बहुत कम तनख्वाह कमाते हैं, पर काम ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे हैं, राइट? तो वेज अर्नर्स बिलो 15,000 पर मंथ, जो 15,000 से कम कमा रहे हैं, इन बिजनेसेस हैविंग लेस देन 100 वर्कर्स, उन फैक्ट्रीज में जहां 100 से कम वर्कर्स हैं, उन बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स में जहां 100 से कम वर्कर्स हैं, और वो वर्कर जो 15,000 से कम कमाते हैं, उन पे सबसे ज्यादा रिस्क है। आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी पे नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से सबसे ज्यादा वल्नरेबल है एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो शायद फिर भी बच जाएंगी, उन्हें लॉसेज होंगे पर बच जाएंगी, पर जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत, उसकी हालत खराब होगी। तो उन एमएसएमई सेक्टर के वर्कर्स को बचाने के लिए आपने वेज अर्नर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए प्रोटेक्शन स्कीम निकाली। अब आपने पता क्या करा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सारे वेज अर्नर्स जो 100 से कम वर्कर्स वाली एस्टैब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं और 15,000 से कम कमाते हैं, 24% ऑफ देयर मंथली वेजेस विल बी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनटू देयर प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो 76% वेजेस तो उनका मालिक उनको पे करेगा, 24% वेजेस ना गवर्नमेंट अपने सिर पे ले लेगी, ताकि ये जो एमएसएमई सेक्टर के जो बिजनेस ओनर्स हैं, इन पे भी ज्यादा प्रेशर ना आए। अगर इन पे ज्यादा प्रेशर आएगा तो ये तो वर्कर्स को निकाल देंगे। तो ताकि ये बिजनेस ओनर्स वर्कर्स को ना निकाले, गवर्नमेंट ने कहा है कि इनकी 24% तनख्वाह हम डिपॉजिट कर देंगे इनके पीएफ अकाउंट्स में। ऑलराइट, दिस वुड प्रिवेंट डिसरप्शन इन देयर एम्प्लॉयमेंट। प्लस
इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड की रेगुलेशंस आपने हटा दी है। अब उसमें पता है क्या है, जो प्रोविडेंट फंड होता है ना ये वर्कर्स का, उसमें से ना ये कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, 75% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं पर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। तो उन सर्कमस्टांसेस में आपने पैंडेमिक भी डाल दिया। अब आपने कह दिया कि पैंडेमिक भी एक वो कारण हो सकता है, वो एक सर्कमस्टांस हो सकता है जिसके जिसके तहत कोई भी वर्कर अपने पीएफ अकाउंट से 75% विड्रॉ कर सकता है। क्लियर? ये भी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है। अच्छा, सीनियर सिटीजन, विडोज और दिव्यांग डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है। देर आर अराउंड 3 करोड़ एजेड widows and people in divyang category who are vulnerable due to economic disruption caused by COVID-19. Government will give them 1,000 rupees to tide over difficulties during next 3 months. तो अगले 3 महीनों में उन्हें 1,000 रुपए दिए जाएंगे इन वल्नरेबल सिटीजन्स को, जैसे सीनियर सिटीजन्स, विडोज, डिसेबल्ड, दिव्यांग, जिन्हें डिसेबल्ड को हम दिव्यांग कहते हैं, राइट? तो इनके लिए सपोर्ट है। अब जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं जिन्हें मनरेगा के तहत जिन्हें जॉब्स मिलती है, राइट? मनरेगा आपको पता है ये 100 डेज ऑफ गारंटीड इंप्लॉयमेंट मिलती है। तो अंडर पीएम गरीब कल्याण योजना मनरेगा वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 20 रुपीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो मनरेगा वेजेस आपने 20 रुपए से बढ़ा दी। इस 20 रुपए के बढ़ने से सालाना हर वेज अर्नर को 2,000 रुपए का बेनिफिट होएगा सालाना, एनुअली, ठीक है? तो 20 रुपए बढ़ने की वजह से ओवरऑल जितने भी लोग मनरेगा स्कीम के अंडर होंगे उन्हें 2,000 रुपए का बेनिफिट होगा। ऑलराइट, वेज इंक्रीज अंडर मनरेगा विल प्रोवाइड एन एडिशनल 22,000 बेनिफिट एनुअली टू अ वर्कर। क्लियर? दिस विल बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 13.62 करोड़ फैमिलीज। अच्छा, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना उन्हें ना क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, राइट? तो बहुत सारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा हुआ है कि उन्हें कोलैटरल फ्री लोन्स मिल जाएंगे। कोलैटरल फ्री लोन्स मतलब कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो ना 10 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन उठा सकते हैं। अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपने ये सीलिंग बढ़ा दी, अब आपने 10 से 20 लाख कर दिया। दैट मीन्स जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो 20 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन उठा सकते हैं। तो दिस विल बेनिफिट कम से कम 6.85 करोड़ हाउस होल्ड, क्योंकि इंडिया में ना 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं विमेन ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए आपने एक वेलफेयर फंड बना दिया, उस वेलफेयर फंड के तहत आप उन्हें असिस्ट करोगे। क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेलफेयर फंड बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप इस फंड को यूटिलाइज करो और इन कंस्ट्रक्शन वर्कर जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं इनके फायदे का देखो। क्लियर? अच्छा, जो माइनिंग टाउन्स होते हैं ना, माइनिंग के शहर हैं जहां पे माइनिंग वगैरह होती है, वहां पे ना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा हुआ है कि हर माइनिंग वाले सिटी में, शहर में, एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया जाएगा। ये पहले ही बताया हुआ था, ये गरीब कल्याण योजना के तहत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ना पहले ही मैंडेटरी करा हुआ है गवर्नमेंट ने कि जितने भी माइनिंग एरियाज है वहां पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होगा। उस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जो पैसा होगा उसे उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा जहां पे माइनिंग होती है। तो अब आपने गरीब कल्याण योजना के तहत पता क्या बोल दिया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा है ना उसे आप यूटिलाइज कर सकते हो कोरोना वायरस से फाइट करने में, जैसे मेडिकल टेस्टिंग बढ़ा दो, स्क्रीनिंग बढ़ा दो एंड अदर रिक्वायरमेंट्स इन कनेक्शन विद प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 राइट, पैंडेमिक, एज वेल एज ट्रीटिंग द पेशेंट्स अफेक्टेड विद दिस पैंडेमिक। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत आपने इजाजत दे दी स्टेट गवर्नमेंट को कि इसका पैसा अब आप यूटिलाइज कर सकते हो कोरोना वायरस से लड़ने में। ऑलराइट, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब हम फटाफट से देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ दिस पैकेज फटाफट से देख लेंगे। सिंपल क्लीशेड से बेनिफिट्स हैं। इट विल प्रोवाइड मच नीडेड प्रोटेक्शन टू हेल्थ केयर वर्कर्स एंड बूस्ट देयर मोरल। ऑब्वियसली जो ये जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, राइट? तो इनका मोरल बूस्ट करने के लिए आप इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर? अच्छा, इस पैकेज से फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी, स्पेशली फॉर द लोअर रंग्स ऑफ द सोसाइटी। सही है? अब कैश ट्रांसफर जो आप पुअर को दोगे ना उससे इकोनॉमी की जो डिमांड गिरी हुई है बिकॉज कोविड-19 की वजह से कह रहे हैं ना कि शायद रिसेशन आ जाए। तो रिसेशन में क्या होता है, डिमांड ही गिरती है। तो जब आप गरीबों के हाथ में पैसा दे दोगे ना तो आप उनको बाइंग पावर दे रहे हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड जो कोरोना वायरस की तरफ से की वजह से गिर रही है वो इतनी तेजी से नहीं गिरेगी बिकॉज ऑफ दीज कैश ट्रांसफर्स। सो कैश ट्रांसफर्स वुड प्रोवाइड अ मच नीडेड बूस्ट टू एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, सोशल प्रोटेक्शन टू लो इनकम वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जो हमने देखा ही था अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हमने काम करा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, राइट? 24% पीएफ अकाउंट में दे देंगे तो सोशल प्रोटेक्शन भी मिल रही है। एंड रिलीजिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अंडर पीएम किसान वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फार्मर्स टू राइड दिस वेव ऑफ क्राइसिस।
ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारी स्कीम खत्म होती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आई होप क्विकली हमने इसे रिवाइज कर लिया और आपसे आपके लिए ये एक काफी हद तक वैल्यू एडिशन थी। ऑलराइट, हम आगे भी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी उन्हें ऐसे ही ब्रीफ में फटाफट से कवर करते जाएंगे ताकि प्रीलिम्स के लिए आपके गवर्नमेंट स्कीम्स वाला जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाए। ऑलराइट, so that's it from my side, guys. If you feel anything you need to ask to me, or if you have any doubt, then please write about it in the comment sections below. I'll see you next time with more stuff. Thank you.